सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। ये भी ज़रा दबंग अंदाज में अपने ख़यालात का इज़हार कर देते हैं। अफनान साहब, आप इस कमेटी के मेंबर हैं जिसने PTA के इस मुतनाज़ बिल का फ़ैसला करना है, जो अब सबके सामने आ चुका है और ख़ासी इस पर बहस भी हो रही है। यहाँ सर्टनली सवाल ये नहीं है कि इस बिल को मौजूदा शक्ल में पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसको तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए मौजूदा शक्ल में पास, बल्कि ये है सवाल आपसे कि इन ख़तरनाक शिकों के साथ इस बिल को सामने लाने या इस स्टेज तक कैसे पहुंच गया, ये क्या ज़रूरत थी, क्या समझ सके हैं आप इस सारे प्रोसेस में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो ज़ाहिर है इसका सवाल का जवाब तो जो प्रोसेस के अंदर जो बाकी लोग इन्वॉल्व थे वो ही दे सकते हैं कि इसके अंदर ये शिकें डालने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन जब ज़ाहिर है ये बिल हमारे पास आया है तो हमने इसको रिव्यू किया है और बड़ा डिटेल इसको रिव्यू किया और उसके बाद हमने इसके अंदर आइडेंटिफाई किए जो इश्यूज़ हैं और अब हम उनके ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। और इसको एक जो रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की जिसके अंदर वो फाइबराइजेशन करना चाहते हैं मुल्क के अंदर, वो एक अच्छी नोबल कॉज है। फाइबराइजेशन करना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट ऑफ वे का जो इशू आता है वो भी बड़ा जेन्युइन इशू है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जो ज़रा जो बिल लाया गया है उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना मुश्किल हो जाता, बल्कि तो इसके ऊपर अब ज़ाहिर मज़ीद और काम हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह और आने वाले मीटिंग्स के अंदर इसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे और इसको आइन के जो दायरा है उसके अंदर रहते हुए और जो बाकी हमारे मामलात हैं अवामी जो मुफादात है उनको प्रोटेक्ट करते हुए इस मामले को आगे लेके चलेंगे। ओके, सेनेटर साहब ये भी बताएं कि इस मामले में कुछ अफसरान की तैनाती तक भी सवाल जो हैं वो उठे हैं। अब हम जानते हैं ऑब्वियसली कि मुस्लिम लीग नून बराह रास्त ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए निज़ाम चलाने के सिस्टम पर यकीन रखती है। वी हैव सीन दैट इन द पास्ट एज वेल, इसलिए अपने मनपसंद अफसरान लाए लगाए जाते हैं। लेकिन किसी इदारे में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का पहलू नज़रअंदाज किया जाए तो इसकी जवाबदेही तो ऑब्वियसली होनी चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, देखें जवाबदेही बिल्कुल होनी चाहिए। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है तो वज़ीर आज़म साहब इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लेते हैं और मुझे यकीन है कि अगर कोई ऐसा इशू निकला इसके अंदर से कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था या कोई सेल्फ सर्विंग गोल से या जो और लोग बात कुछ कर रहे हैं तो वो फिर उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई अप्रोप्रिएट तरीके से लाई जाएगी। और जो भी अगर कोई इसके अंदर इस तरह का इशू है, अगर कोई इन्वॉल्व हुआ तो फिर ज़ाहिर उसके खिलाफ जो है वो कमेटी बन गई है, बड़ी हाई पावर्ड कमेटी है, तो वो ज़रूर इसको ये जो आपने बात की इन तमाम चीज़ों को रिव्यू करके फिर इसके ऊपर एक रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म साहब को सबमिट करेगी और उसके बाद फिर आगे मामला चलेगा। अच्छा सेनेटर, ये भी बता दीजिएगा कि इस बिल में मौजूद जो शिकें हैं, जो कुछ शामिल है, वो पहली नज़र में ही ज़ाहिर है बहुत आपके एंटेनास खड़ा कर देता है, वो बहुत से सवालात आपके जहन में आते हैं, लेकिन अवामी नुमाइंदों ने इसे फिर भी पास कर दिया। हम इसे पार्लियामान से पास होने की बात कर रहे हैं, कौमी असम्बली से। सो क्या अवाम के लिए बज़ाते खुद एक परेशान कुन बात नहीं होनी चाहिए कि ये बिल पास होता होता सेनेट तक पहुंच गया और उसके बाद यहाँ पे इस पे सवालात उठाए गए, यहाँ पे इस पे बहस शुरू पहले कैसे पास हुई? पहले किसी ने अवामी इंटरेस्ट पर गौर नहीं किया इस पे। देखिए, अब ये एक सवाल आपका है तो जेन्युइन, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये ज़रा ये बहुत सारी जगहों से वेट होके ये आया है। जो बिल है ये काबीना से भी हुआ है, मिनिस्ट्री से हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से हुआ है, फिर और बहुत सारी जगहों से इसको वेट किया गया है, फिर नेशनल असेंबली किया है, फिर नेशनल असेंबली में वेट हुआ है, पीपल्स पार्टी की लेजिस्लेटिव कमेटी ने इसको वेट करके अप्रूव किया और बहुत सारी जगहों से ये होता हुआ हमारे पास आया। बल्कि जब ये बिल आया तो उस वक्त मेरा तो यही ख्याल था कि इतनी जगहों से होता हुआ आ रहा है तो ये बिल्कुल ठीक बिल होगा, लेकिन ज़ाहिर हैरान कुन बात थी हमारे लिए भी जो कुछ उसमें था। इसीलिए फिर जो है वो हमने इसके ऊपर जो है वो इसको राइटली सो इसके ऊपर आवाज़ उठाई और अब इसके ऊपर हम मज़ीद अब काम करेंगे। कमेटी इसके ऊपर काम करेगी और इंशाल्लाह हम जो अवामी उम्मीदें हैं उनके मुताबिक और अवामी मुफाद को प्रोटेक्ट करते हुए इस मामले को आगे लेके चलेंगे। चलिए, उम्मीद भी यही अवामी मफाद जो है वो ज़रूर देखा जाए इसमें, क्योंकि अभी तक तो वो बाईपास ही होता रहा है। ये बताएं कि अब ये सब कुछ आपके सामने है, आपका अंदाज़ा क्या है कि इस बिल के मुस्तकबिल से मुतालिक फ़ैसला कब तक कर लेंगे आप लोग? देखिए, जब अगले कुछ उसी दिन हमने कोई 3-4 दिन पहले इसकी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दिया था बिल की, तो वो हमें एक्सटेंशन मिल गई है, तो अभी 60 दिन हमारे पास हैं इस बिल को रिव्यू करने के लिए।
और उसके बाद फिर ज़ाहिर है जो है वो चेयरमैन जो आईटी कमेटी है वो एक रिपोर्ट सेनेट को सबमिट करेंगी। तो उससे पहले हमारी ख्वाहिश है कि हम इस बिल के अंदर जो भी नेसेसरी चेंजेस हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हम इसके ऊपर अब चेंजेस वगैरह डाल रहे हैं। एक मिसाल ये भी थी कि जो राइट ऑफ वे के लिए जो फाइबराइजेशन करनी है, उसकी जो वायर है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी सर्कमफेरेंस, उसके बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कंडुइट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम बिल के अंदर डाल के टाइट कर दें, ऐसे कि कोई राइट लेफ्ट ना हो सके उससे। और 2.5 फुट नीचे ज़मीन से तक आप जा सकते हैं, 2.5-3 फुट, इससे ज़्यादा नीचे भी नहीं जा सकते। ओवरलैंड कुछ नहीं होगा। तो ये हमारे अभी जहन में आइडियाज़ थे। फिर जो अप्रोप्रिएट लॉ वाली अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वाली बात की है, उसको फिर हम समझते हैं कि इसको रिप्लेस करके एक ट्रिब्यूनल के जरिए जो है वो फाइन किया जाए, और बेशक उसकी एक अपील सुप्रीम कोर्ट तक हो, और बस एक कोई रिटायर्ड जज या कोई जो हाजिर सर्विस जज है उसको उस ट्रिब्यूनल का हेड लगा दिया जाए, ताकि प्रोसेस के अंदर शफाफियत रहे और जल्दी जल्दी मामला भी तय होता जाए। तो हमारा जो प्लान है अभी वो यही है। इंशाल्लाह आने वाली मीटिंग्स में हम इसको, जो जैसे मैंने पहले कहा कि हम अवामी मफादात को सामने रखते हुए इसके ऊपर मामले को लेकर चलेंगे। शुक्रिया। ऑलराइट, थैंक यू। अच्छा, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, अगर हमारा राब्ता है इनसे बढ़कर। जी, अच्छा सेनेटर साहब, ज़रा इस इशू से अलग एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि सियासी मामले पर एक आपकी राय ले लें। इत्तलात हैं कि मिसाक जमहूरियत और मिसाक जमहूरियत के लिए तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो सकते हैं प्रॉबली। सो क्या है आपके पास इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन? आप लोग इजाज़त देंगे फिर अब बानी PTI से मुलाकात की उनकी लीडरशिप को, ताकि मामला कुछ आगे बढ़े? देखिए, बात यह है कि ये जो बड़ा मकसद है वो मुलाकात नहीं होना चाहिए ना। बड़ा मकसद तो चार्टर डेमोक्रेसी हो सकता है, चार्टर इकॉनमी हो सकता है, या कोई इस तरह का मामला हो सकता है। अब ये सारा कुछ ये हमसे बातचीत करके सिर्फ इसलिए करेंगे कि इनके अंदर मुलाकात हो सके, तो वो फिर बदकिस्मती। और माजी में PTI ने बिलखुसूस और इमरान खान साहब ने छोटे छोटे फायदों के लिए इस तरह के काम किए, बहुत छोटे छोटे चीज़ों के लिए अपनी क्रेडिबिलिटी को तबाह बर्बाद करके रख दी है कि ज़बान की कोई एतबार ही नहीं रहा इनकी। तो अब इसको हम देखते हैं कि आगे कैसे मामले को लेकर चल रहे हैं। लेकिन हमारी तो हमेशा से बड़ी कमिटमेंट रही है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बड़ी कमिटमेंट है पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए। उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी फैमिली ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो CM उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। तो ये हमें मियां नवाज शरीफ साहब ने जेलें काटी हैं, एग्जाइल में गए हैं, कारोबार का इतना नुकसान हुआ है, और बड़े मसाइल उनके लिए हुए हैं। कुर्बानियाँ देता है तो उसको तो ज़्यादा एहसास होना। उन्होंने जेल काटी हैं, वो अब जेल काट रहे हैं। सो सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम।